Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, silicones are hydrophobic in nature. Reason are, SiO-Si linkages are moisture sensitive. और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C, A is true but R is false. ऑप्शन D, A is false but R is true. ऑप्शन E, both A and R are false. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स. सो सिलिकॉन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl. इसको हम ट्रीट करेंगे सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 570 केल्विन. सो इससे हमारे पास फॉर्म होगा CH3 होल 2 SiCl2. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस. सो हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा CH3 होल 2 SiOH होल ट्वाइस और HCl मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे. सो यहाँ पे हमारे पास जो ये यूनिट आया, यही यूनिट एक्ट करता है एज अ मोनोमर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर सिलिकॉन. सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो मोनोमर आया जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, SiCH3 CH3 OH OH. अब ऐसे बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH. सिमिलरली हम यहाँ पे एक और मोनोमर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से. सो अब होगा क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कंडेंस हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. और जब वाटर मॉलिक्यूल थ्रू कंडेंसेशन रिमूव होंगे तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा और हमारे पास ऑब्टेन होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कि यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, CH3 CH3O और यही यूनिट जो है वो रिपीटिंग यूनिट होगी कनेक्टेड टू Si CH3 CH3 और यहाँ पे आगे ऑक्सीजन पार्ट अटैच होगा. सो हम देख सकते हैं कि ये पॉलीमर जो फॉर्म हुआ इसी को हम सिलिकॉन बोलेंगे. अब ये पॉलीमर कंटिन्यूअस चल सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आगे स्टेप्स में भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. सो यहाँ पे अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. सो असर्शन जो कहता है कि सिलिकॉन आर हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलेंट इन नेचर. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं और जो मिथाइल ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है इन नेचर. सो जब हम इसे वाटर में डालेंगे तो जो सिलिकॉन है वो एज अ होल मॉलिक्यूल वाटर को रिपेल करना चाहेगा क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा है यहाँ पे, इसी कारण से. सो हम बोल सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर पार्ट जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो सिलिकॉन है वो हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट इन नेचर होगा. यानी कि हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा रीजन आर देखें तो वो कहता है SiO-Si लिंकेजेस आर मॉइस्चर सेंसिटिव. सो अगर हम देखें तो हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो SiO-Si लिंकेजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसी कारण से वो सिलिकॉन्स को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पॉलीमर फॉर्म हो पाता है.
और इसी कारण से जो SI और SI लिंकेजेस हैं वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, ना कि मॉइस्चर सेंसिटिव, जैसा कि हमारे रीजन में दिया गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रीजन है वो इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।